इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो पूरी तरह पाकिस्तान से और इंडिया से एंगेज थी। तमाम बड़े ममालिक, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, चाहे वो परमानेंट 5 हों या इलेक्टेड 10 हों, हमारे समय तो इलेक्टेड 9 कह लें पाकिस्तान को निकाल के, तो वो तमाम ममालिक के साथ हमारी डिप्लोमेटिक रीच आउट हमारी हो रही थी और वो ममालिक हमसे भी बात कर रहे थे, ममालिक इंडिया से भी बात कर रहे थे। तमाम ममालिक की एक ही बात थी कि ये आप दोनों न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं और कोई आप दोनों में से ये मुतम्मल नहीं हो सकता, पूरा रीजन मुतम्मल नहीं हो सकता, बल्कि पूरी दुनिया उनकी बातें थी कुछ, ये पूरी दुनिया नहीं मुकम्मल हो सकती। अगर आप उस नहज तक पहुंच गए तो प्लीज़ आप पेशेंस का मुजाहरा करें, आप सेल्फ रिस्ट्रेंट करें। ये जितने करीबन उस वक्त तक टोटल नंबर तो इवेंचुअली परसों तक करीबन 60 के करीब दुनिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स हैं या उनमें से कतर के प्राइम मिनिस्टर, 1-2 प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनसे भी मेरी उस फेज़ में बात हुई। मैं आपको 7 मई के अर्ली आवर्स कह लें या 6 और 7 की दरमियानी रात से पहले की बात बता रहा हूँ। तो हर एक को ये कहा कि हम बिल्कुल सब्र से चल रहे हैं, जो उन्होंने किया हमने उसका बदला चुका दिया है। हम 100% रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करेंगे और हम एस्केलेटरी मूव जो कहते थे कोई ना ले आप दोनों में से, हम आपको कहते हैं कि अगर इंडिया नहीं लेगा तो हम भी नहीं लेंगे। वी विल नॉट बी द फर्स्ट वन टू टेक एस्केलेटरी मूव। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे प्रोसेस में हमने अपने वर्ड को ऑनर किया। दूसरा, जो ही पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, पुलवामा की तरह फौरी तौर के ऊपर इंडियन मीडिया ने एक हाइप क्रिएट कर, और हाइप क्रिएट क्या की कि ये पाकिस्तानियों ने किया है। हाइप क्रिएट क्या की कि ये टेररिस्ट में, ये टेररिज्म में बिलीव करती है ये जो मुल्क है और ये कौम है। और दुनिया में पुलवामा की तरह तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को अंगेज करके ये तासुर दिया गया कि हम बैड बॉयज हैं और हमने ये गलत काम किया। पुलवामा में तो आपको याद होगा 2019 में अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि ना हम उनका नैरेटिव उस वक्त तोड़ सके, ना हम उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये साबित कर सके कि जी ये झूठ बोल रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं। विद इन फर्स्ट 4 डेज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ताकूल अकेडमी में खिताब करते हुए ये ओपन ऑफर दी। जब 24 को एनएससी हुई उसके बाद एक प्रेस टॉक हुई, प्रेस ब्रीफिंग की गई जिसमें मैं भी था, मेरे साथ डिफेंस मिनिस्टर भी थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी थे, प्लानिंग मिनिस्टर भी थे, लॉ मिनिस्टर भी थे। उसमें भी हमने कहा कि हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है और ये हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट उस वक्त भी दी थी, उस दिन से लेके आज तक दी और आगे भी देते रहेंगे। ये अगर और उसी कॉन्फिडेंस के बेस के ऊपर पाकिस्तान ने ऑफर कर दिया और हम उस प्रेस ब्रीफिंग में भी हमने ऑफर किया कि भी आप कोई करवा लें, प्रोब करवा लें, इन्वेस्टिगेशन। लेकिन बड़ी कैटेगोरिक ऑफर जो थी वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ताकूल अकेडमी की पासिंग ऑफ परेड में दी और सारी दुनिया ने आज तक वो उसको यानी अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरे नज़दीक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इस दफ़ा इंडिया का नैरेटिव जो है डाउन द लाइन जब देखा, जब आगे मैं आपको तफसील बताऊंगा, तो वो नहीं बिका और हमने साबित किया इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ये गलत बयानी कर रहे हैं। क्योंकि ये एक गलत बयानी नहीं, कई आगे जाके गलत बयानियाँ की इन्होंने, जिसकी मैं तफसील अभी अर्ज करता हूँ। तो हुआ वही जो एक्सपेक्टेड था। कुछ ममालिक ने, जब मेरे साथ बात हुई, 1-2 ने ये कहा कि जो कुछ हुआ है वो इंडिया पंच तो मारेगा, और मेरा जवाब था कि अगर पंच मारेगा तो काउंटर पंच के लिए तैयार हो जाए। ये सारी चीज़ें मिनटेड हैं, ऑब्वियसली क्लासिफाइड रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। जो बात होती है कुछ छुप के नहीं होती, वो उसके मिनट्स लिए जाते हैं। आप भी गवर्नमेंट में रहे हैं, हम भी रहे, सारे रहे हैं लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन रही हैं, बन चुकी हैं। 6 की रात को और 7 के दरमियान
इसके बाय द वे 29 और 30 की दरमियानी रात को भी अप्रैल इंडिया ने एक अटेम्प्ट की, उसके 4 जेट फाइटर्स उड़े और हमारी तरफ उन्होंने रुख किया। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि जो ये वाक़या हुआ उस वक्त से अफवाज पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया गया और 24 अप्रैल की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उनको ऑथराइज कर दिया गया। उसका जो एलामिया है वो सबके पास मौजूद है, मैंने यहाँ उसको पेश भी किया था और उसमें अफवाज पाकिस्तान को ऑथराइज कर दिया गया कि आप कोई भी एक्शन हो उसके रिएक्शन में अपनी सेल्फ डिफेंस में इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, यूएन चार्टर आर्टिकल 51 के मुताबिक आप बिल्कुल जवाब दें। लेकिन एक जो हमने तब्दीली की वो ये थी कि जो डिप्लोमेटिक या बॉर्डर उस वक्त जो था, हमने कहा था टिट फॉर टैट, ये हमने क्लियर कर दिया, आप ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, अपनी डिफेंस में देंगे, लेकिन अगर तुमने ईंट मारी तो ईंट नहीं होगी, पत्थर होगा इंशाल्लाह। तो जनाबे वाला वो जो 4 जेट फाइटर्स उड़े, अल्हम्दुलिल्लाह तफसील में जाए बगैर, तो टेक्निकल चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है वो शायद बेहतर है कि मैं अभी कामरा से आ रहा हूँ इस हाउस में, जो मैं आधा घंटा लेट था, तो आज हमने कामरा में पूरी विजिट की, पूरा स्टॉक टेक किया एयरफोर्स के हवाले से, और उसके बाद मैं सीधा कामरा से यहाँ आपके पास हाजिर हूँ। तो वो 4 जो जेट थे, जब उन्होंने हमारे जेट्स को अलर्ट पाया और उनको टेक्निकली इन्होंने काफ़ी हद तक यानी आई वुड से कि डिफ्यूज कर दिया कि वो उनको आने के काबिल ना छोड़ा, तो उन्होंने वो वहाँ से टर्न करके श्रीनगर में लैंड कर लिया। ये 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी रात की बात। अब हम 6 और 7 में आ जाते हैं, उसके दरमियान कोई एक्शन नहीं है पब्लिकली या दुनिया में, वो भी रिपोर्टेड नहीं है। तो 6 की रात को पास मिडनाइट ये मामला शुरू हुआ और आनन फानन एट एनी गिवन टाइम कम से कम 75 से 80 इंडियन जो जेट फाइटर्स थे, जिसमें राफेल भी थे, जिसमें SU-30 भी थे, जिसमें मिग भी थे 29 वगैरह, वो सारे इन्होंने अपनी स्पेस में रह के वो सारी इन्होंने लॉन्च कर दिए। ऑब्वियसली कोई सिर्फ कोई नुमाइश के लिए तो नहीं लॉन्च किए, उन्होंने अपना असला बारूद फेंकना था, पाकिस्तान की पेलोड्स रिलीज करने थे। तो हमने देखा कि उस दिन 6 पाकिस्तान की लोकेशन में, 4 पंजाब में और 2 आज़ाद जम्मू कश्मीर में उन्होंने 24 पेलोड्स रिलीज किए, जिसके नतीजे में एक भी जगह टेररिस्ट अटैक की नहीं है। तमाम जो जगह है, और हमने तमाम दुनिया को ऑफर किया कि आगे देखें, जो ये कहते थे कि टेररिस्ट के अड्डे हैं और हम उनको अटैक कर रहे हैं, वो क्या है? वो मासूम शहरियों की जगह है और या मस्जिदें हैं जो इन्होंने 2 जगह पे शहीद की। तो उसके मैं समझता हूँ कि हम कलेक्टिव दोबारा कोशिश करेंगे, एक ही हो और एक्सचेंज हो रही है हमारी रेजोल्यूशन कि हम अफवाज पाकिस्तान को हम रिकग्नाइज करें, जो उन्होंने इतनी बड़ी माशाल्लाह कामयाबी की कि उस रात जो हमारी इंफॉर्मेशन, चूँकि वो अपनी एयर स्पेस में थे, हमने अपने जेट फाइटर्स जो पाकिस्तानी थे उनको ये इंस्ट्रक्शंस थी, अगर कोई एयर स्पेस क्रॉस करे तो फिर आप उसको गिरा दें, अगर वो अपनी एयर स्पेस में रहते हैं फिर उनको आप अटैक करें जो पेलोड रिलीज करे पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए, पाकिस्तान के ऊपर असला फेंकने के लिए और मिसाइल फेंकने, दूसरी चीज़ें करने के लिए। इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया जनाब चेयरमैन, वरना वो जो 5 जेट फाइटर जो इनिशियल नंबर था और 2 UAVs थे, वो एक्चुअली 6 जेट फाइटर हैं और 1 UAV है जो इंडिया का तबाह हुआ है 7 मई के सुबह के आवर तक। और वो इतना बड़ी हजीमत उनके लिए थी, मैं समझता हूं कि वो सोच भी नहीं सकते थे। ये वो इंडिया है जो पिछले 1.5-2 साल में ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान इज इररिलेवेंट, साथ ये कह रहा है कि इट इज आवर सुपरमेसी। हमारी एयर फोर्स जो है वो और हमारी आर्म्ड फोर्सेस वो दे आर द टॉप वन। ये वो जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की थीम थी और मिथ थी, जो कि
दुनिया में वेस्ट ने भी शायद खरीद ली थी और हमारे इस रीजन में भी उसको शायद उसको यानी एक्सेप्ट कर लिया होगा मेंटली या साइकोलॉजिकली, वो ये थी कि अब इंडिया इज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। मैं कहता हूं कि हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है और ये इस इंसिडेंट ने ये साबित कर दिया है कि देयर इज नो हेजमनी ऑफ एनीबॉडी, वी आर को इक्वल्स। ये न्यू नॉर्म को एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही थी कि भाई हमारी तरफ देखो, इंडिया की तरफ देखो, पाकिस्तान इज नो मोर रेलेवेंट। ये तो इनके स्टेटमेंट्स हैं पिछले कई महीनों में और पिछले 2 सालों में। तो पाकिस्तान अल्लाह ताला ने तमाम, मैं समझता हूँ उसमें कौम की दुआएं भी हैं, खुसूसन अल्लाह ताला का बेपना करम है, आर्म फोर्सेस की बहादुरी और जमाबंदी है और उनकी मेहनत है कि उन्होंने सिर्फ मशीन काम नहीं करती कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी फतह नसीब की। हमारा एक भी जहाज अल्लाह के फजल से उसको कोई डैमेज नहीं हुआ, व्हाट टू टॉक ऑफ कि वो ख़त्म हो गया। तो 6 जेट फाइटर्स इंडिया के गिराए गए, एक UAV गिराया गया, वो उनको ऑब्वियसली हजम नहीं हुआ। उसके बाद डिप्लोमेटिक, और ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ क्या लिखता है, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। अल्हम्दुलिल्लाह।